सभी मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। आज हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 2। इफिसुस को संदेश। इफिसुस की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो सातों तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए है और सोने की सातों दीवटों के बीच में फिरता है। वह यह कहता है कि मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूँ, और यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। इसलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा, और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। पर हाँ, तुझ में यह बात तो है कि तू निकुलियों के कामों से घृणा करता है, जिससे मैं भी घृणा करता हूँ। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियों से क्या कहता है। जो जय पाए, मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है फल खाने को दूंगा। स्मुरना को संदेश। स्मुरना की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो प्रथम और अंतिम, जो मर गया था और अब जीवित हो गया है, वह यह कहता है कि मैं तेरे क्लेश और दरिद्रता को जानता हूँ, परंतु तू धनी है, और जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं, पर शैतान की सभा है, उनकी निंदा को भी जानता हूँ। जो दुख तुझे झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो, शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रह तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियों से क्या कहता है। जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि ना पहुँचेगी। पिरगमुन को संदेश। पिरगमुन की कलीसिया के दूत को यह लिख, जिसके पास 2 धारी और तेज तलवार है। वह यह कहता है कि मैं यह जानता हूँ कि तू वहाँ रहता है जहाँ शैतान का सिंहासन है। तू मेरे नाम पर स्थिर रहता है और मुझ पर विश्वास करने से उन दिनों में भी पीछे नहीं हटा, जिनमें मेरा विश्वास योग्य साक्षी अंतिम पास तुम्हारे बीच उस स्थान पर घात किया गया जहाँ शैतान रहता है। पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी हैं, क्योंकि तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, जिसने बालाक को इजरायलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया कि वे मूर्तियों पर चढ़ाई गई वस्तुएं खाएं और वे विचार करें। वैसे ही तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो निकुलियों की शिक्षा को मानते हैं। अतः मन फिरा, नहीं तो मैं तेरे पास शीघ्र ही आकर अपने मुख की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। इसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियों से क्या कहता है। जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा, और उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा, और उस पत्थर पर एक नाम लिखा हुआ होगा, जिसे उसके पाने वाले के सिवाय और कोई न जानेगा। थुआतीरा को संदेश। थुआतीरा की कलीसिया के दूत को यह लिख, परमेश्वर का पुत्र, जिसकी आँखें आग की ज्वाला के समान और जिसके पाँव उत्तम पीतल के समान हैं, वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों, तेरे प्रेम और विश्वास और सेवा और धीरज को जानता हूँ, और यह भी कि तेरे पिछले काम पहलों से बढ़कर हैं। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तू उस स्त्री इजेबेल को रहने देता है, जो अपने आप को भविष्यवक्तनी कहती है और मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्तियों के आगे चढ़ाई गई वस्तुएं खाना सिखलाकर भरमाती है। मैंने उसको मन फिराने के लिए अवसर दिया, पर वह अपने व्यभिचार से मन फिराना नहीं चाहती। देख, मैं उसे रोगशैया पर डालता हूँ, और जो उसके साथ व्यभिचार करते हैं, यदि वे भी उसके से कामों से मन ना फिराएं, तो मैं उन्हें बड़े क्लेश में डालूंगा।
मैं उसके बच्चों को मार डालूंगा, तब सब कलीसियाएं जान लेंगी कि हृदय और मन का परखने वाला मैं ही हूँ। और मैं तुम में से हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला दूंगा। पर तुम थुआतीरा के बाकी लोगों से, जितने इस शिक्षा को नहीं मानते और उन बातों को जिन्हें शैतान की गहरी बातें कहते हैं नहीं जानते, यह कहता हूँ कि मैं तुम पर और बोझ न डालूंगा। पर हाँ, जो तुम्हारे पास है उसको मेरे आने तक थामे रहो। जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे, मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा और वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा। जिस प्रकार कुम्हार के मिट्टी के बर्तन चकनाचूर हो जाते हैं, मैंने भी ऐसा ही अधिकार अपने पिता से पाया है, और मैं उसे भोर का तारा दूंगा। जिसके कान हों वह सुन ले कि आत्मा कलीसियों से क्या कहता है। प्रभु इन वचनों द्वारा आपको बहुतायत से आशीष दें। आमीन।